हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप पे मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वीडियो है। मैं आज ये बताने जा रहा हूं कि मेरे एक क्लाइंट थे, वो कुछ टाइम पहले मेरे ऑफिस आए थे। वो मुझे कह रहे थे कि वकील साहब, ये देखिए मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरी वाइफ़ के, सारा इनकम प्रूफ है, ये देखिए अपॉइंटमेंट लेटर्स है, ये देखिए सैलरी स्लिप है, ये देखिए सब कुछ है मेरे पास, ITR भी है, ये देखिए सारी चीज़ें हैं मेरे पास, EPFO के रिकॉर्ड्स भी हैं कि वाइफ़ मेरी कार्यरत है और उसने जो है इनकम एफिडेविट में झूठ बोला है कि वो अभी कुछ काम नहीं करती है। तो यहाँ पे तक ये दिखाया कि उसकी और सोर्सेज से भी इनकम आ रही थी। वो भी चीज़ें जो है कोर्ट के सामने मैंने रखी थी। तो मैंने कहा फिर तो बहुत बढ़िया बात है, मेंटेनेंस तो आपका खारिज हो जाना चाहिए था, मेंटेनेंस तो कुछ भी बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपकी वाइफ वर्किंग है। ऊपर से उसने कंसीलमेंट भी किया, इनकम एफिडेविट में दिखाया नहीं है कि वो वर्किंग है। तो जो क्लाइंट थे उनका जो था मूड थोड़ा ख़राब था और वो कहते जी नहीं, कोर्ट ने फिर भी मेंटेनेंस बांधी। मैंने कहा, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये कैसे हो गया कि मेंटेनेंस कैसे बन गई? इतना सारा प्रूफ आपने प्रेजेंट किया, इतना सब कुछ किया। तो उसने ये बताया, मैं बहुत शॉक हो गया। उसने ये बताया कि 20,000 रुपीज़ तो ट्रायल कोर्ट ने बांधे और जो हाई कोर्ट है उसने बढ़ा के उसे 35,000 रुपये कर दिया वाइफ साइड की मेंटेनेंस। मैंने कहा ये कैसे हो गया कि इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस बन गई, जबकि वाइफ जो है वर्किंग है। मैंने ऑर्डर देखा, मैंने कहा ऑर्डर दिखाइए आप, क्या ये कैसे हो सकता है? जब आपके पास सारा प्रूफ है तो यहाँ पे तो आपकी मेंटेनेंस बिल्कुल ही खारिज हो जानी चाहिए, उल्टा 340 और लगना चाहिए। तो उसने सारा जो है ऑर्डर मुझे दिखाए। तो ऑर्डर देख के मैंने देखा कि हमारे क्लाइंट ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ये सब प्रूफ तो था उसके पास, बस बहुत बड़ी गलती करी थी, जिसकी वजह से मेंटेनेंस जो है इतनी ज़्यादा बन गई। डिस्पाइट कि उसको पता था कि वाइफ जो है वर्किंग है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, उसने सारे डॉक्यूमेंट लगाए भी, फिर भी जो है बहुत बड़ी गलती की। अब 2 मिनट का पॉज लीजिए, वीडियो आगे मत देखिएगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 2 मिनट का पॉज लीजिए, पॉज कर दीजिए इस वीडियो को और आप जो है ना 2 मिनट लगा के कमेंट कीजिए कि वो गलती क्या थी, क्या गलती की हस्बैंड ने, जिसकी वजह से उसकी मेंटेनेंस जो है 35,000 रुपये कोर्ट ने बांध दी, हाई कोर्ट ने बांध दी। अब मामला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयारी करनी थी मुझे। तो अब हस्बैंड के पास सारे प्रूफ थे, सैलरी स्लिप्स थी, अपॉइंटमेंट लेटर्स था, EPFO के रिकॉर्ड्स थे और RTI से उसने ITR भी निकलवा ली थी। तो मैंने देखा कि ये गलती तो हस्बैंड ने करी है, जिसकी वजह से उसके ऊपर मेंटेनेंस बंदी है। अभी मैं गलती पे आ रहा हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो मेंटेनेंस पूरी खारिज कर दी वाइफ साइड की। हमने रिप्रेजेंट किया, वो खारिज हो गया वहाँ से केस वाइफ साइड का। पर गलती क्या की और आप ये गलतियाँ ना करें, इसलिए मैंने ये वीडियो डाली है। गलती ये थी कि हस्बैंड ने डायरेक्टली ये प्रूफ जो है कोर्ट के अंदर डाल दिए, सारे के सारे प्रूफ जो है लोअर कोर्ट में डाल दिए। अब आप कहेंगे वकील साहब जब प्रूफ है तो डालेंगे ही, क्या दिक्कत है इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप जो है तैश में आके अपना केस खुद ही लड़ने लग जाते हैं और आपको लीगल नुएंसेस का पता ही नहीं होता, तब प्रॉब्लम आती है। क्योंकि बहुत सारी लीगैलिटीज़ होती हैं, जैसे हम दाव पेच कहते हैं, वो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के बाद आती है, बहुत सारी जो है केस स्टडीज़ करने के बाद आती है। तो ये भी एक केस स्टडी थी मेरे लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। तो अब यहाँ पे हस्बैंड ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के समक्ष रख दिए, कहा कि ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स है, ये प्रूफ है वाइफ वर्किंग है। लोअर कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं हम इस प्रूफ को नहीं मानेंगे। वो क्यों नहीं मानेंगे? प्रूफ तो दे दिया है, ITR भी दे दी, सैलरी स्लिप भी दे दी, सब कुछ तो दे दिया, अब क्या प्रूफ क्यों नहीं मान रहे? वाइफ साइड ने क्या किया, कहा कि ये जो सैलरी स्लिप्स, ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स ये लाए हैं हस्बैंड, ये सब फैब्रिकेटेड है, फोर्स्ड है। पहले तो उसने ये स्टैंड लिया, क्योंकि वाइफ साइड ने भी आर्ग्यू किया, उन डॉक्यूमेंट को कंटेस्ट किया। और ITR एक ऑथेंटिक सोर्स से आया था, RTI से ITR आई थी, तो वो तो बहुत ऑथेंटिक सोर्स था। तो उसको ये बोला कि ये तो हस्बैंड ही भरता था, हस्बैंड ने मैनिपुलेट किया मेरी इनकम, तो मैं तो नहीं कमाती हूँ, ये सब चीज़ें फोर्स्ड एंड फैब्रिकेटेड हैं। पहले कमाती थी वो, मैंने अब जॉब छोड़ दी, वो चीज़ मैंने मेंशन भी की हुई है अपने उसमें, बट अभी मैं कहीं पे भी कार्यरत नहीं हूँ। ये अपॉइंटमेंट लेटर और ये जो जितने भी EPFO के रिकॉर्ड्स हैं, ये सब मेरे नहीं है और ये फोर्स्ड एंड फैब्रिकेटेड है। हस्बैंड ने मैनिपुलेट करके ये डॉक्यूमेंट्स लगा दिया और कोर्ट ने ये बात जो है वाइफ की मान के मेंटेनेंस जो है 20,000 30,000 रुपये इवन हाई कोर्ट ने भी बढ़ा दिया। देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना,
वो आप कोर्ट में लगा देते हैं, वो कंटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब भी आप कहीं से भी सोर्स से लाते, क्योंकि ये ऑथेंटिक सोर्स से तो आते नहीं, आप कहीं ना कहीं से निकालेंगे वो डॉक्यूमेंट्स अगर वाइफ कार्यरत है, और आप सीधा कोर्ट में डाल देंगे, तो वो सारे जो है कंटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आ जाता है। अब जब कंटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आ जाता है तो वाइफ जो है डिनाई कर देती है उस टाइम पे। तो कोर्ट का ये कहना था कि देखिए वाइफ ने तो डिनाई कर दिए डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट डिनाई कर दिए, वो उसके है ही नहीं। अब ये डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करना मैटर ऑफ एविडेंस है जी। अभी इंटरिम स्टेज में हम जो वाइफ है उसका दावा हम मानते हैं कि वो नहीं है कार्यरत, उसका कोई उसके लिए कोई जो प्रूफ है, ऑथेंटिक प्रूफ है, वो भी कोई नहीं है, तो हम जो है ग्रांट कर रहे हैं वाइफ को मेंटेनेंस। हाई कोर्ट ने भी सेम अप्रोच लगी। जब ये मामला ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो हमने जो है इनकम टैक्स रिटर्न दिखाए वहाँ पे वाइफ साइड के, और कहा कि वाइफ के ही इनकम टैक्स रिटर्न है, और इसने कहीं पे भी कभी स्टैंड नहीं लिया कि ये मैनिपुलेटेड है, कभी उसने नहीं बोला, नीचे भी कोई कंप्लेंट नहीं की, ना कोई कंप्लेंट है। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि बाकी चलो डॉक्यूमेंट्स हम मानते हैं कि नहीं है, बट आईटीआर, तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने आईटीआर का संज्ञान लेते हुए कहा कि हाँ वाइफ वर्किंग है, मेंटेनेंस वाइफ की ज़ीरो कर दी, खारिज कर दी, जो कि होना भी चाहिए था। तो यहाँ पे एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ने जो हस्बैंड को बचा लिया। बट अगर आपको आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स आते, सपोज़ आपको पता चलता है आपकी वाइफ वर्किंग है और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट के समक्ष रखने हैं, नंबर 1 उसमें 2 प्रॉब्लम आती है। एक तो इलीगल सोर्स से जो डॉक्यूमेंट आप लाएंगे उसकी ऑथेंटिसिटी या वेरिफिकेशन नहीं होती है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है डाउटफुल रहता है, कोर्ट नहीं मानता। दूसरी चीज़ ये होती है प्राइवेसी कंसर्न। ये दो जो ग्राउंड है ना, ये 2 ग्राउंड आपके अगेंस्ट होते हैं कि आपने ब्रीच ऑफ प्राइवेसी किया है, उसमें आपके ऊपर भी केस होने का डर रहता है। फिर करें क्या वकील साहब, कैसे डॉक्यूमेंट्स को लाएंगे? आप एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन लगाएंगे, उसमें लिखेंगे कि मेरे को पता है कि ये यहाँ वर्किंग है, आप कृपया इन कंपनी को बोल के डॉक्यूमेंट समन करा लीजिए। तो हमेशा डॉक्यूमेंट जो है आपको समन कराने प्रॉपर सोर्सेज से, चाहे इनकम टैक्स रिटर्न है या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे आपको समन कराने पड़ेंगे। सम्मन कराने से पहले कोर्ट एक अपॉर्चुनिटी दूसरी साइड को भी देगा रिप्लाई के लिए कि जी आप बताइए, ये हस्बैंड कह रहे हैं या वर्किंग है, वाइफ को भी नहीं पता होगा कौन से डॉक्यूमेंट आपके हाथ लगे हैं, तो मजबूरन प्रेशर में आके उसे कबूल करना ही पड़ेगा। और अगर कबूल नहीं करेगी तो 340 की प्रक्रिया तो है ही। क्या होगा, कोर्ट फिर सम्मन करेगा ये डॉक्यूमेंट्स और ये पाएगा ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कोर्ट 340 की प्रक्रिया भी इशू कर देगा। तो यहाँ पे आपको दोनों जगह फ़ायदा हो रहा है। पहले जो 2 नुकसान थे, दोनों वीकनेस की प्राइवेसी कंसर्न या ऑथेंटिक नहीं है डॉक्यूमेंट्स, वो सारी ख़त्म हो जाती जब आप एक प्रॉपर चैनल से डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के आगे प्रेजेंट करते हो। और वो कोर्ट मानेगा ही, क्योंकि वो थर्ड पार्टी से आए हैं, वो उनके पास क्या मोटिव है झूठ बोलने का, या उनके पास क्या मोटिव है मैनिपुलेट करने का चीज़ें। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी से डॉक्यूमेंट मंगाने में हस्बैंड का फ़ायदा हुआ और उसको फ़ायदा होगा, और मेंटेनेंस जो है खारिज होगी, कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई करेगा। ये मैंने कई केसेस में इम्प्लीमेंट भी किया है और देखा है कि कोर्ट सही में मानता है और ज़ीरो मेंटेनेंस ऐसे होती है। तो ये मैंने एक जो गलती है वो बताई है। आप मेरे को बताइए कि आप कमेंट में आप मेरे को शेयर कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ऐसी और जानकारियाँ चाहिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आर्टिकल्स चाहिए, गाइड बुक्स चाहिए, वेबिनार इन्वाइट चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।